कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बनाया, प्रजापति बना दिया तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सबको बुलाया, ब्रह्मा जी को भी बुलाया, भगवान शंकर को भी बुलाया, विष्णु भगवान भी आए, सब देवता आए। अच्छा, नेताओं की आदत होती है कभी भी सम्मान समारोह हो देरी से आएंगे ताकि लोग इंतजार करें। सम्मान समारोह में सब देवता पहले पहुंच गए, पर ये प्रजापति दक्ष थोड़ा देर से आए। सब देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो बाप हैं, हम क्यों खड़े हो। विष्णु भगवान ने सोचा वाह हम तो दादाजी हैं, हम क्यों खड़े हो। भोले बाबा ने सोचा हम इन दोनों में कौन से भेद है, ये दो ही रूप हमारे ही है, तो हम काय को खड़े हो, हम भी तो दामाद हैं। वो भी बैठे रहे। राजा दक्ष ने चारों तरफ नगाहे को घुमाया, सोई देखा कि सब खड़े हुए हैं सम्मान में, बस 3 लोग बैठे हुए हैं। तो राजा दक्ष की नजर जहां गई, इनके उद्घोषण भाषण होने के बाद में इनने पहले ही ठोक दिए, नाराज हो गए शंकर जी के ऊपर। और जैसे ही सिंहासन पर राजा दक्ष बैठे, सोई बोलने लगा, सुनो 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 देवताओं सुनो। आप देवता चौंक गए कि भैया इनके प्रवचन तो बाद में होने थे, पहले ही काय को ठोकने लगे, कोई बड़ी बात है। सब शांत हो गए। हाँ भैया बताओ। भैया सावधान होकर सुन लो सब लोग, एक बात हम कहना चाहते हैं, विशिष्ट सम्मानीय लोगों में एक भी अगर असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का माहौल खराब हो जाता है। अब सब अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया इसमें कौन सा आदमी खराब आ गया। लेकिन राजा दक्ष नहीं रुका। सुनो, अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि नंगा शिव न बैठने का ज्ञान है न उठने का ज्ञान है, दिन भर भूत प्रेतों के संग रहता है, इसकी हालत भी और आदत भी भूतों जैसी होगी। तो किसी ने राजा दक्ष से धीरे से कहा कि वाह तुम्हें इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया, इतने ही अवगुण थे तो बेटी का विवाह न करते। राजा दक्ष ने कहा, कहां हमारी सुकुमारी सुंदर कन्या और कहां ये मरकट लोचन वाला शिव, कहीं हम अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करते। वो तो पिताजी की आज्ञा थी सो कर दिया, पर आज के बाद हम कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में किसी भी आयोजन में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। बहुत देर तक तो शंकर जी चुप रहे, नंदी जी तमतमाते रहे। नंदी जी धीरे से उठ के बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मजा चखा दे। शंकर जी बोले, चुप रहो, शादी की गालियां हैं, किसी को विवाह के समय मिलती हैं, हमें बाद तक मिल रही है। ससुर साहब है, चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। लेकिन जब नहीं रहा गया, बार बार उसने जो है भगवान शंकर की निंदा की। अब तो नंदी से नहीं रहा गया, भगवान शंकर की निंदा सुन ली सो तमक कर नंदी खड़े हो गए। हे राजा दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, जा हम भी श्राप देते हैं, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष तो कुछ नहीं बोले। राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी ने अपनी डांडी पर हाथ फेरा, बोले, हे नंदी तुझे क्या लेना देना, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बोला। जाओ, हम भी श्राप देते हैं, भगवान शंकर के जितने भी गण हैं सभी के सभी गण पाखंडी हो जाएं। और नंदी को लगा कि हमें श्राप मिल गया पाखंडी होने का। सोई नंदी फिर तमक के उठे, हे बाबा हम लोगों को पाखंडी होने का श्राप दिया, जा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने भी ब्राह्मण हैं मांगने वाले, सब चटुकार मांगने वाले ब्राह्मण बन जाए। जहां श्राप मिली, शंकर जी ने मन में सोचा, आए थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, इससे अच्छा तो चले ही जाना चाहिए। मौन होकर के भोले बाबा उठ गए, नंदी वंदी को कहा चलो, सभी गणों को लेकर के आ गए। लेकिन आ तो गए, पर भोले बाबा से सीखो, जितने भी शादीशुदा लोग बैठे थे, आते ही पत्नी पे नहीं भड़के तो तुम्हारे पिताजी ऐसे वैसे हैं ये वो, नहीं, चुप हो गए, जब मौका आएगा तब बताएंगे। बहुत दिन बीत गए। राजा दक्ष ने भगवान शंकर से अपमान का बदला, अपमानित करने के लिए भगवान शंकर को एक यज्ञ के आयोजन को ठाना, यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो सीताराम। सब देवता आए पर शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, देवताओं को पता था कि सबको बुलाया है, शंकर जी को नहीं बुलाया है, फिर भी देवता इतने विचित्र हैं, हमेशा जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी करता है। देवताओं को पता है भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी ये जितने विमान हैं सबके सब विमान कैलाश पर्वत से ही ले जा रहे हैं। भोले बाबा तो ध्यान में बैठे,
पर सती जी सुबह से देख रही, लगातार विमान निकल रहे यहां से। क्या बात, कुछ गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी। सोई सती जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे सखियो कहां जा रही हो? सोई ऊपर से गंधर्वियां बोली, अरे सती तू अभी तक यहां बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी ने कितने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब देवी देवता वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तू नहीं जाएगी क्या? हाँ पता है, तू चल, हम अभी आते। झूठ मूठ बोल करके सती जी वापस आई। भोले बाबा बैठे हुए थे। सोई सती जी ने सोचा अब कैसे बात करें, पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं पर निमंत्रण मिला नहीं है। सोई सती जी बाबा के चरणों को दबाने लगी। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुन लो, जिस दिन तुम्हें बार बार चाय के लिए पूछा जाए, मीठा हलवा के लिए पूछा जाए, समझ जाना या तो जेब कटनी है या गर्दन। सती जी चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी क्या बात है, आज बहुत सेवा हो रही। नहीं महाराज, हम स्त्रियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। अच्छा, पर कोई कारण है? हाँ, एक कारण है। क्या आपको पता चला आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया, आप जाएंगे? भोले बाबा बोले, देवी ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? महाराज, निमंत्रण तो नहीं आया, पर पिताजी ने निमंत्रण भेजा होगा, डाक गड़बड़ा गई है, पत्र इधर उधर हो गया होगा, डाकिया ने गड़बड़ कर दिया होगा, पर पिताजी हमसे प्रेम बहुत करते हैं। अब आज तक जो बात छिपा कर भोले बाबा ने रखी थी वो आज बताई। देवी जी, दरअसल तुम्हारे पिताजी ने हमारे अपमान के लिए ही यज्ञ का आयोजन किया है, वरना हम ना पूछते कि पत्र आया कि नहीं। तो और सुनो, जहां तुम्हारे जाते ही प्रसन्नता ना होवे, तुमको देख करके लोग खुश ना होवे, मुस्कुराए ना, जिनकी आंखें तुमको देख करके चमचमाए ना, ऐसे व्यक्ति के घर पर नहीं जाना चाहिए। भले ही उसके घर पर सोना चांदी क्यों ना बरस रहा हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। पर सती जी नहीं मानी। भगवान ने खूब समझाया, पर जब सती जी नहीं मानी तब भोले बाबा ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, जाने दो। एक गण को साथ में लगा दिया, सती जी चली गई। घर पहुंची, वो राजा दक्ष ने पहले ही कह रखा था, सुना, भगवान शंकर से संबंधित कोई भी आए, कोई आदर नहीं मिलना चाहिए। तो पहले जो देवता प्रणाम करते थे, सती जी को देख करके मुंह टेढ़ा करने लगे, धीरे से प्रणाम करने लगे और मुंह टेढ़ा कर लिया। सती जी ये माहौल देखकर घबरा गई, ऐसा आज तक नहीं देखा था। बहनें भी ठीक से नहीं मिली, मुस्कुराती हुई भर मिली, एक आध बार ताना दे दिया, चली गई, पर मिला कौन प्रेम से? सती के ना आने का और आने का किसी को ज्यादा दुख नहीं, न सुख न दुख, पर किसी को दुख था तो एक केवल सती की मां को दुख था। मां का ममत्व तो अद्भुत होता है। बेटा या बेटी कितनी भी बेकार हो, पर मां कभी भी अपने दिल से दूर नहीं करती है। आगे माता सती ने मां को मिली, पिता को भी मिली, पर पिता का ठीक से स्वभाव नहीं देखा। यज्ञ की तरफ गई, यज्ञ में सब देवताओं का भाग अलग अलग रखा, स्थान अलग अलग रखा। भगवान शंकर कतहु न देख संग भूकर भागा, कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं देखा। तो सती जी को थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है, और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है। अब सती जी को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके भोले बाबा कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, हम इनके नाम से जोड़ेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, इससे अच्छा है प्राणों को त्याग देना चाहिए। तो क्रुद्ध हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, आंख लाल हो गई, मारे क्रोध के माता सती ने अपने पिता को ही खूब भला बुरा सुनाया कि आपने भला नहीं किया, ठीक नहीं किया, भगवान विश्वनाथ के भाग को आपने नहीं रखा, उनका सम्मान नहीं दिया, अपमान किया। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मैं एक शिवद्रोही की बेटी कहलाऊंगी, इसलिए मुझे जीना नहीं है। अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा पिताजी, पिता कहने लायक भी नहीं हो। बहुत सी बातें माता सती ने कही। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को मन में ध्यान रख करके कहा, हे भगवान, हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, हे भूत भावन महादेव, दोबारा जन्म मिले, दोबारा आपके ही चरण मिले, ऐसी प्रार्थना करके क्रोधाग्नि को प्रकट किया। माता